ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन मास के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। साल 2026 में नाग पंचमी का त्योहार 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस बार नाग पंचमी पर सावन का तीसरा सोमवार भी है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अर्थात शेष नाग आदि सप्र राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से जीवन के सभी संकट और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक और प्रमाणिक व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय नाग देवता लिखना ना भूलें। प्राचीन दंत कथाओं में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार से है। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय सांप के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर संतान के हत्यारे से बदला लेने के लिए चल दी। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सप्र बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार वही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान हो गई। एक दिन सप्र की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान ना रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। ये देखकर सप्र की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सप्र के समझाने पर चुप हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सप्र
और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सप्र ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सप्र ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सप्र ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सप्र भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सप्र बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सप्र ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सप्र बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सप्र बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सप्र बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सप्र को याद करने लगी। तब उसी समय सप्र ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सप्र देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सप्र को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलिए नाग देवता की जय। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धर्म और त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।